बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिर्ज़ा अरसलान और आप देख रहे हैं मुग़ज़्ज़ास्त यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको रावलपिंडी रिंग रोड, चक्री रोड इंटरचेंज से लेकर ठलियाँ का जो पोर्शन है वहाँ तक अपडेट करेंगे। 38 किलोमीटर की टोटल ये रिंग रोड और इसका ये वाला जो पोर्शन है तकरीबन 7 किलोमीटर बनता है। चक्री रोड के इंटरचेंज के लिए जो स्लिप्स हैं ये भी रेडी हो रही हैं। मैप के ऊपर इसका आपको मुकम्मल अपडेट फ्राहम कर दी गई है। तकरीबन कोई 7 किलोमीटर का पोर्शन बनता है। आगे चल के इसके जो दोनों तरफ हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं जिसमें काफ़ी सारे लोगों की दिलचस्पी भी होती है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। राइट साइड पे कश्मीर मॉडल टाउन का एरिया, लेफ़्ट साइड पे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जिसको 3 जगह से कनेक्शन होगा। एक तो रिंग रोड के ये साथ साथ होगा, डायरेक्ट तो हर किसी किस्म की एक्सेस नहीं होनी। इसके अलावा मोटरवे वाली साइड पे भी इसी तरह से फैसल टाउन और चक्री रोड पे भी। राइट साइड पे कश्मीर मॉडल टाउन है और यहाँ पे एक सब वे बनाया जाना था जो कि ये एक आपको रास्ता भी नज़र आ रहा होगा। मेन बुलेवार्ड थी कश्मीर मॉडल टाउन की, जो कि सब वे कैंसिल हो गया और ऊपर से रिंग रोड यहाँ से क्लोज़ कर दी गई थी। इसी तरह से आगे चल के गुलशन कश्मीर, खान विलेज और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ आ जाती हैं। बहुत ही पुरानी ये सोसाइटीज़ हैं, अभी तक यहाँ पर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। जबकि लेफ़्ट साइड पे जो फैसल टाउन का एरिया है इसमें आगे चल के काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अभी आपको जो लेबर वर्किंग करती हुई नज़र आ रही है रिंग रोड पे, यहाँ पर अर्थ वर्क मुकम्मल हो गया और काफ़ी सारी कलवर्ट्स सब मुकम्मल होने के बाद ऊपर जो सब ग्रेडिंग है ये की जा रही है। काफ़ी सारी लेबर अभी वर्किंग कर रही है। रिंग रोड का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ज़्यादातर आपको इसी तरह से बंजर ज़मीनें ही नज़र आएंगी और लंबी गाड़ और इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पर छोटे मोटे गांव हैं जो कि रिंग रोड के करीब तरीन मौजूद हैं। यहाँ से आगे चल के सिल्वर सिटी जो है वो भी आ जाती है राइट साइड पे गिरजा रोड के ऊपर जिसके गेट हैं। रावलपिंडी रिंग रोड से डायरेक्ट किसी किस्म की उसको भी एक्सेस नहीं है। गिरजा रोड के ऊपर उसके गेट है और गिरजा रोड सीधी आगे ठलियाँ जो ओवर पास है वहाँ पे कनेक्ट हो रही है ठलियाँ गांव के साथ। यहाँ पे जो अभी आप रोड का हिस्सा देख रहे हैं, किसी जगह से ये काफ़ी ऊंची है, किसी जगह से साइड वाली ज़मीनों से डाउन भी है रिंग रोड। तो इसके लिए यहाँ पे साइड पे फेंसिंग भी की जाएगी, मुकम्मल इसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। सर्विस रोड का भी एरिया साइड पे है। फ्यूचर में अगर बनती है फिर इन सोसाइटीज़ को फ़ायदा हो सकता है। अब रिंग रोड के नाम पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ जो है लोगों से माल बटोरने में भी मसरूफ़ हैं, लेकिन यह है कि डेवलपमेंट जो है बहुत ही कम सोसाइटीज़ कर रही हैं। रिंग रोड पे अब डेवलपमेंट चल रही है लेकिन सोसाइटीज़ के अंदर उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रही जिस तरह से रिंग रोड अब तैयार हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल ही लोगों का किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है इन सोसाइटीज़ को। अब बहुत ही पुराने टाइम के लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई हैं। हमें भी कॉल्स आती हैं कि हमें 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल हो गए इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई हमें फ़ायदा नहीं हासिल हो सका। और बहुत दूर दूर के शहरों से लोगों ने इस साइड पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। साहिवाल से भी लोग कॉल करते हैं, पेशावर और मुख्तलिफ जो KPK के दूर दराज के इलाके हैं यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और शायद उन्होंने ये जगह देखी भी नहीं है। हमारी वीडियोज़ ही वो लोग देखते हैं। तो आप लोगों से इसी वजह से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने करीब तरीन या फिर जो एरिया आपको नज़र में आए या ड्रोन फुटेज देखें या मौके पे आप मौजूद देखें तभी इन्वेस्टमेंट करें। बेशक ओपन लैंड लें, मौके पे कब्ज़े वाली लें, लेकिन फ्रॉड से बचने की कोशिश करें क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब हैं। और अभी रिंग रोड के जो आसपास का एरिया है ज़्यादातर कमर्शियल इंडस्ट्रियल जोन भी यहाँ पे आएगा, तो उस वजह से काफ़ी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं अब आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट कम ही हो रही है, लेकिन रिंग रोड पे काम चल रहा है, ये अपने टाइम पे इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इस एरिया में साइड पे आपको कुछ मुर्गियों के फार्म्स वगैरह नज़र आएंगे यहाँ पे जो मुकामी लोगों ने बनाए हुए हैं। इस एरिया में आप सोसाइटी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के लेफ़्ट साइड के ऊपर पिल्लू रोड है जो कि ठलियाँ को कनेक्ट कर रही है चक्री रोड के साथ। उसी पे गिरजा रोड भी आके कनेक्ट होती है। उस रोड पर भी छोटी मोटी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि हम लोग शुरू में रिंग रोड पे आए उस वक्त हमने देखा कि वहाँ पर उनके बोर्ड्स वगैरह जितने भी थे, मेन बुलेवार्ड्स या जो भी उनकी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई थी, उनको RDA ने गिरा दिया।
खैर इंतज़ामिया को ये भी चाहिए कि शुरू में अगर ये सोसाइटीज़ लोगों को जब इस तरफ लाती हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स जमा करा के मुकम्मल पेमेंट्स क्लियर कर देते हैं, फिर क्यों आरडीए को ख्याल आता है पहले ही इस तरह का काम ना हो, पहले ये सोसाइटीज़ ना इस तरह की शुरू हों जो कि लोगों के साथ फ्रॉड करी। अब सारी लोगों ने जब पेमेंट्स कर ली होती हैं, फिर अमूमन बाद में पता चलता है कि ये सोसाइटी 2 नंबर है, ये मसला है, वो मसला है। तो इस तरह के भी काफ़ी केसेस हैं, तो इन चीज़ों से भी आप लोगों ने बचना है। अब यहाँ पे ये ओवर पास एक दिया जा रहा है, एक पुल बनाया जा रहा है रिंग रोड का, और इसी तरह से आगे चल के सब वे है जो कि पिल्लू रोड का है। इस पिल्लू रोड के ऊपर भी काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं मुकामी लोगों के अपने नाम पे हैं। और सिल्वर सिटी का भी यही था कि जी डायरेक्ट यहाँ पे आके कनेक्ट होगी रिंग रोड के साथ, लेकिन इस तरह का कोई फ़िलहाल सीन नज़र नहीं आ रहा। डायरेक्ट एक्सेस तो है कोई नहीं, तो डायरेक्ट जो है इसको एक्सेस किया जाएगा। अब ये जो सब वे है ये सरकारी रास्ते के तौर पे है, यहाँ पे सरकारी रास्ता जो गुज़र रहा है उसको यहाँ से गुजारा गया, किसी किस्म की कोई इंट्रेंस एग्ज़िट यहाँ से नहीं दी जा रही। फ्यूचर में जो 16-17 एवेन्यू है उसका सुनने में आ रहा था कि वो रावलपिंडी रिंग रोड तक डायरेक्ट आके कनेक्ट होगा, लेकिन उसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो किस मुकाम पे आके होता है। अब ये वाला आखिरी जो 3 किलोमीटर का पोर्शन है रिंग रोड का, पिल्लू रोड से लेके आगे ठलियाँ तक, तो इस पर मुकम्मल तौर पे ये तैयार हो चुका है। कुछ पोर्शन असफाल्ट भी हुआ था, आगे चल के आपको नज़र आएगा, लेकिन मानसून की बारिशों की वजह से अब काफ़ी वर्किंग जो है स्लो भी हुई है और असफाल्ट फ़िलहाल नहीं हो रहा। और आगे जो सिल रिवर है जो कि चौहान डैम जिस पे बना हुआ है, उस पर भी पानी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। आरजी जो पुल रावलपिंडी रिंग रोड पर बना हुआ था, जहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाली ट्रैफिक आती जाती थी, वो भी टूट चुका है। और उसकी वजह से सिल रिवर में पानी भी काफ़ी आया हुआ होता है, और पुल टूटने की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी मुश्किलात होती हैं। और दूसरा वहाँ पे मसला ये है कि पानी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और वो जब आगे चौहान डैम में चला जाता है तो वहाँ पर जाके पानी ओवरफ्लो कर गया। अब डैम मुकम्मल तौर पे वो भर जाता है, वो भी मुकामी आबादी के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। तो वहाँ पे जो है अभी चौहान डैम के करीब आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी बनी हुई है। चौहान डैम से पहले फैसल टाउन वगैरह पे डेवलपमेंट चल रही है, तो हम उनकी भी इंतज़ामिया से यही गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे जो सिल रिवर है उसके इर्द गिर्द या तो काफ़ी बड़ा कोई नाला बनाया जाए, या फिर उसको काफ़ी चौड़ा रखा जाए, जो उसकी हदूद है उस पर कब्ज़ा ना किया जाए, क्योंकि मुस्तकबिल में जब वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हो जाएगी, बिल्डिंगें बन जाएंगी, दरिया का रास्ता अगर रोका गया तो फिर वही हालात होंगे जो आजकल हो रहे हैं सोसाइटीज़ में। काफ़ी सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो दरिया की जो पोजीशन है, जो भी उसका रास्ता है, वो उस हिसाब से छोड़ा जाए। जिस तरह से अभी रावलपिंडी रिंग रोड पे पुल बन रहा है, सिल रिवर को काफ़ी खुला और चौड़ा छोड़ के पुल बनाया जा रहा है, तो इसी तरह से फैसल टाउन की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि दरिया का रास्ता जो है वो तंग हो जाए। अब आगे चल के ये दोनों तरफ आपको जो गांव नज़र आ रहे हैं, राइट साइड पे ठलियाँ, लेफ़्ट साइड पे पिल्लू। यहाँ पे रिंग रोड में जो कर्व आपको होती हुई नज़र आई है, ऐसी पिल्लू गांव को बचाने के लिए ये कर्व दी गई है। काफ़ी बड़ा ये गांव है, और अगर ये रोड सीधी आती चक्री रोड से तो ये पिल्लू गांव मुकम्मल तौर पे इसके जद में आ जाता। फिर इसी तरह राइट साइड पे डोग रीबा का भी एरिया है, और सिल्वर सिटी भी इसी साइड पे मौजूद है। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग इसका नाम नहीं लेते, तो इसका भी हम नाम ले रहे हैं। रिंग रोड पे अगर आप आते हैं मरवात की तरफ से, तो चक्री रोड पे या तो आप उतरेंगे, या फिर ठलियाँ पे उतर के आपको गिरजा रोड पे जाके सिल्वर सिटी में इन होना होगा। फैसल टाउन का भी यही हिसाब है, या तो चक्री रोड या फिर यही मोटरवे से आगे जो इंटरचेंज है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, वहाँ से एंट्रेंस होगी डायरेक्ट। यहाँ से ये नहीं कि रोड से उतरें और इस्लामाबाद हाईवे या जीटी रोड की तरह आप डायरेक्ट सोसाइटी के अंदर चले जाएँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा से आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।